जय माँ काली भक्तों। आखिर कौन थी महाकाली? क्यों होती है इनकी पूजा? कैसे इनको प्रसन्न किया जाता है? माता आखिर कैसे प्रकट हुई इस धरती पे? आइए इस कथा को जानते हैं। भक्तों, प्राचीन काल की बात है। कहा जाता है उस समय धरती जलमग्न हो गई। उसके बाद विष्णु शेषनाग पे लेटे थे। अचानक से उनके कान में मधु और कैटभ दो राक्षस पैदा हो गए और उसके बाद यह दोनों राक्षस भगवान विष्णु की नाभि के ऊपर रह रहे भगवान ब्रह्मा को मारने का प्रयास करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देखा दोनों असुर उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो उन्होंने आदिशक्ति माता का स्तुति की। माता काली आदिशक्ति के रूप में आई। भगवान विष्णु भी उठ गए और फिर उन मधु और कैटभ के साथ युद्ध करने लग गए और यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल सका क्योंकि असुरों को इच्छा मौत का वरदान पहले ही दिया जा चुका था। उसके बाद विष्णु ने माता की स्तुति की और इसके बाद माता ने विष्णु को उन राक्षसों के अंत का वरदान दिया। इसके बाद माँ की माया के वजह से असुर काफ़ी भ्रमित हो गए। वे असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम दोनों आपको वर देना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं मांग सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम हमें वर दो कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों से हो जाए। राक्षस भ्रमित होते हैं जिसकी वजह से वह वर दे देते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु उनका सर काट देते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि देवी महाकाली हिमालय चली जाती हैं। इसके बाद पाताल से असुर भाइयों शंभ और निशुंभ का आगमन होता है। वे उसके बाद माता को चुनौती देते हैं। असुर रक्त बीज को युद्ध करने के लिए भेजा जाता है। उसे इस प्रकार वरदान था कि रक्त का कण जहाँ जहाँ उसका गिरेगा नया राक्षस उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से माता असुर रक्त बीज पर प्रहार करती हैं वैसे ही अनेक राक्षस पैदा हो जाते हैं। और उसके बाद माता काली वहाँ पर असंख्य देवियाँ प्रकट कर देती हैं। हाथों में एक खप्पर और कटोरा लेकर असुरों को मारने लगती हैं। असुर का एक भी बूंद रक्त जमीन पर नहीं गिरता है। असुर सभी रूपों का वध कर दिया जाता है। उसके बाद रक्त देवी पी लेती हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद शंभ और निशुंभ युद्ध करने के लिए आते हैं। माता ने उनका भी वध कर दिया। इस तरह धरती को राक्षसों से साफ कर दिया। धरती का भार काफ़ी कम हो गया। आइए जानते हैं महाकाली कौन थी। महाकाली को 10 सिर 10 हाथ और 10 पैर वाली महाकाली के रूप में दर्शाया जाता है। उसके लिए 10 हाथों में प्रत्येक में विभिन्न प्रकार के प्रत्येक हाथ में भिन्न भिन्न उपकरण है। सभी देवी देवताओं के ही शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्सर किसी दिए गए देवता की पहचान करने वाला एक हथियार होता है। काली की पूजा से सुख शांति प्राप्त होती है। भक्तों, हर कोई यही चाहता है उसके घर के अंदर सुख शांति प्राप्त हो, लेकिन इसके बाद भी किसी वजह से घर में सुख शांति नहीं रहती है। घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और घर के सदस्यों के बीच किसी तरह का मनमुटाव होने लग जाता है, तो फिर आप की समस्या बड़ी हो जाती है। इससे आपको पता होना चाहिए कि यदि आप काली की पूजा करते हैं तो इसकी वजह से आपको घर के अंदर सुख शांति हो सकती है और यही आपके लिए सबसे अधिक सही होगा। यदि आपके घर के अंदर कुछ नहीं सही चल रहा है तो आपको महाकाली की पूजा करनी चाहिए। यह आपके घर के अंदर सुख और शांति के लिए काफ़ी अधिक जरूरी होता है और हम सभी तो यही चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर सुख और शांति बनी रहे। शक्ति की देवी होती हैं महाकाली। काली की पूजा आमतौर पर तांत्रिक शक्तियों के लिए भी की जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ सकते हैं, काली की पूजा आप शक्तियों के लिए कर सकते हैं। यदि आप एक तांत्रिक हैं तो आपको इसके बारे में पता ही होगा, लेकिन काली तंत्र की एक बहुत ही बड़ी देवी हैं। इससे बारे में आपको पता होना चाहिए। काली तंत्र के अंदर देह रक्षा मंत्र और दूसरे मंत्रों अंदर काफ़ी उपयोगी होती है। साधना करने से पहले एक देह रक्षा मंत्र जरूरी होता है। इस तरह यदि आप शक्ति की प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो फिर आपको काली की पूजा करनी चाहिए। काली वैसे तो उग्र है, लेकिन यह काफ़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। यदि आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। काली की पूजा करने से मन को शांति मिलती है। काली की पूजा करने से मन को शांति मिलती है। आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। आजकल मन के अंदर काफ़ी अधिक उथल पुथल मची हुई है। आप इस बात को समझते हैं।
यदि आपके मन के अंदर अक्सर अशांति रहती है तो फिर आपको काली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यह आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी हो सकता है। आप पूजा जब कुछ दिन करेंगे तो आपको अपने आप इसके फायदे का एहसास हो जाएगा। जय माँ काली, जय माँ काली। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें।